हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नीट यूजी हिंदी .com पे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि आपके जीव विज्ञान में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट के वीडियो में हमने बात किया था कुछ वैज्ञानिकों के बारे में और उसके योगदानों के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाए गए हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें और उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो जो सीरीज है इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें और कुछ वैज्ञानिकों के योगदानों के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो आज के जो हमारे पहले वैज्ञानिक हैं, तो पहले वैज्ञानिक का नाम है, जी हाँ, तो पहले वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं इन्हें। अरस्तु ने क्या किया था कि जो आप पढ़ेंगे जैव जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, तो उसमें इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जीवों का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में? 2 भागों में वर्गीकरण किया था। तो लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो सरल आकारिकी था, मतलब सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, मतलब सरल आकारिकी के आधार पे इन्होंने संपूर्ण जगत को पादप और जंतु में, यानी कि प्राणी में विभाजित किया था। पादप को कितने भागों में? वृक्ष, झाड़ी तथा शाक। पादप को 3 भागों में, कितने भागों में पादप को? 3 भागों में पादप को डिवाइड किया था इन्होंने। कितने भागों में? पादप को 3 भागों में और प्राणी को 2 भागों में। तो पादप को कितने भागों में किया था इन्होंने? पादप को 3 भागों में और प्राणी को 2 भागों में डिवाइड किया था। तो पादप के 3 भाग कौन कौन से हैं? वृक्ष, झाड़ी, शाक तथा जंतु के 2 भाग हैं। एक था जिसमें लाल रक्त की उपस्थिति थी, एनीमा, और जिसमें उपस्थिति नहीं थी, अनुपस्थिति थी, उसको एनीमा और अनाइमा के नाम से, एनीमा और अनाइमा के नाम से इन्होंने, अनाइमा के नाम से इन्होंने 2 भागों में बांटा था। एनीमा और अनाइमा के भागों नाम से इन्होंने क्या किया था? संपूर्ण प्राणी जगत को इन्होंने क्लासीफाई किया था। अब लीनियस साहब थे, इन्होंने 2 जगत क्लासिफिकेशन दिया। शुरू किया था किसने? अरस्तु ने। लेकिन 2 वर्गीकरण सिद्धांत है, ये किसने दिया था? लीनियस साहब ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, जिसमें रखा था जंतु जगत और प्राणी जगत। अब जो तीसरा वर्गीकरण है, ये किसने दिया था? हैकल। किसने दिया था? हैकल ने। इनके अनुसार से प्रोटिस्टा जो है एक नया किंगडम, नया जगत इन्होंने लाया था। और जो 4 जगत वर्गीकरण है, ये हैबर्ट कोपलैंड ने दिया था। इसमें किसको ऐड किया था? मोनेरा को ऐड किया था। अब सबसे जो 5वीं जो किंगडम है वो आई फंजाई किंगडम आई। क्या आई? फंजाई किंगडम आई। और जो 6ठी क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें 2 सब डोमेन है। यूकैरिया, मतलब 2 है, मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया। आर्चिया तथा यू बैक्टीरिया 2 भागों में बांटा गया है। जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा में मेनली क्या होते हैं? हमारे जीवाणु आते हैं मोनेरा जगत में, ठीक है। और जो 5वीं जगत है वो किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 1969 ईस्वी में। किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने। पूछेगा 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 1969 ईस्वी में इस वर्गीकरण को दिया था। इनके अनुसार से कौन कौन सा जगत था? पादप जगत, प्राणी जगत, प्रोटिस्टा, ठीक है, जीवाणु जगत को मोनेरा कहते हैं, और एक जगत हो गया फंजाई जगत, ठीक है। अब यही 5 जगत क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है। आगे है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। एनिमेलिया जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु जगत कहते हैं। यह जानवरों का जगत है। उसका प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांटी किसे कहते हैं? प्लांटी में पादप जगत आते हैं, यह पौधे का जगत है। फंगस क्या है? यह हिंदी में कवक या फफूंद कहते हैं। सभी प्रकार के कुकुरमुत्ते, गोबर के छत्ते जो आते हैं, जो घर पे उग जाते हैं,
मतलब जो फूस वाले घर होते हैं, खरपतवार के जो घर होते हैं उसके ऊपर या गोबर के ऊपर उगाते हैं, जिसे हम या मतलब शहर वाले क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, ये एक कोशिकीय सेल इसमें आते हैं, या बहुकोशिकीय वाले भी सरल जीव होते हैं, इसमें क्या आते हैं, प्रोटिस्टा शामिल किया गया है। ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु भी शामिल किया गया है किसमें, प्रोटिस्टा में, और अमीबा को भी, जो कि सिंगल सेल्ड है। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा जो होता है फिजन के द्वारा यानी कि विखंडन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है। आर्किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आया था, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ये दो क्या है, बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा जगत के क्या हैं जिनमें सारे जीवाणु बिलोंग करते हैं। अब जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं वो हैं, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्होंने जो है जो सर हॉर्मोन ब्लॉक के साथ मिलकर बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही इन्हें क्रॉप कैफेटेरिया नामक भी एक सिद्धांत दिया था। ये जो है भारत में जो जो गेहूँ, जो हमारी जो उपज के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई, जिसके कारण जो हुआ कि जो कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति है, जिसके कारण पैदावार बहुत जल्दी बढ़ गया। तो MS स्वामीनाथन साहब हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। साथ में जो विलियम हार्वे साहब थे, ये रक्त परिसंचरण की खोज की थी। हमारे ब्लड जो होते हैं वो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, इसकी खोज इन्होंने करी थी। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं, पितामह, ये हिपोक्रेटिस को कहा जाता है। तो आप मेडिकल विभाग में जाइएगा तो हिपोक्रेटिक ग्रोथ एक दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है कि हम सभी का उपचार सही तरीके से करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन करता कौन है, आप जानती हैं कि क्या हाल है हमारे में इस समय, हमारे सिस्टम का क्या हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो का PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ठीक है।